आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व से शुरू करके दक्षिणावर्त दक्षिण पश्चिम तक जाएं, पथ में किस संख्या की आवृत्ति सबसे अधिक है। तो उत्तर पूर्व से दक्षिणावर्त जाना है, उत्तर पूर्व है ये, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। यहां से शुरू करना है दक्षिणावर्त इस दिशा में, और कहां तक जाना है, दक्षिण पश्चिम तक जाना है। तो यहां से शुरू करके दक्षिण पश्चिम ये है। ये जो पाथ बन रहा है D2 से लेकर के C1 तक, इस पथ में किस संख्या की आवृत्ति सबसे अधिक है, यानी कि कौन संख्या सबसे ज्यादा बार आई हुई है। तो देख लेते हैं कौन सी संख्या है। 2 एक बार है, 4 ये भी एक बार है, 5 2 बार है, और 1 एक बार है। यानी कि 5 की आवृत्ति 2 बार हो रही है। 5 2 बार आया है, यानी कि आवृत्ति इसकी ज्यादा है, एक यहाँ और एक यहाँ। यानी कि आवृत्ति जिसकी ज्यादा है वो है 5। दूसरा क्वेश्चन है कि दक्षिण से प्रारंभ करके दाएं हाथ से उत्तर पूर्व तक जाएं, पथ में वर्णानुक्रम के अंतिम अक्षर के ठीक विपरीत संख्या क्या होगी। क्योंकि हमने कंसेप्ट बताते हुए कहा था कि ये मूवमेंट को केवल बताएगा, दक्षिण से प्रारंभ करके दाएं हाथ से यानी कि दक्षिणावर्त से उत्तर पूर्व तक जाएं। दाएं हाथ से यानी क्लॉकवाइज चलेंगे, दक्षिण से प्रारंभ करके, यानी कि दक्षिण ये है, जहां से क्लॉकवाइज प्रारंभ करेंगे और उत्तर पूर्व तक जाएंगे। उत्तर पूर्व ये है दक्षिण। यहां से यहां तक पहुंच गए। पथ में वर्णानुक्रम के अंतिम अक्षर, तो वर्णानुक्रम या ए से जेड तक वर्णानुक्रम है। अब जो इस टेबल पर दिया हुआ है वर्ण, उसमें ए टू जेड जो क्रम है उसके अनुसार जो अंतिम अक्षर है उसको देखना है। तो जी से शुरू हो रहा है और अक्षर आ रहे हैं सी के बी ए और डी। तो इसमें वर्णानुक्रम के अनुसार अंतिम अक्षर आ रहा है के। वर्णानुक्रम के अंतिम अक्षर के ठीक विपरीत संख्या क्या होगी, क्योंकि इसके ठीक विपरीत या फिर ठीक सामने ये R4 कंपोनेंट है, जिसके अंतर्गत 4 संख्या है। तो उत्तर 4 हो जाएगा, यानी कि आंसर 4। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वाच टेबल के प्रत्येक घटक को दाएं हाथ से एक स्थान स्थानांतरित करें, दक्षिण पश्चिम में कौन सी संख्या होगी। ये जितने भी घटक हैं, घटक मतलब A6 D2 और अन्य भी ऐसे, प्रत्येक घटक को दाएं हाथ से एक स्थान स्थानांतरित करें। कहने का मतलब है कि A6 को एक स्थान दाएं हाथ यानी कि क्लॉकवाइज एक स्थान रिप्लेस कर देना है, एक स्थान बढ़ा देना है, यानी कि A6 चला आएगा यहाँ पे। ठीक इसी तरह D2 चला जाएगा R4 की जगह, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा D2। ठीक इसी तरह R4 ये चला आएगा यहाँ पे, और अन्य भी ऐसे ही चलेंगे। तो क्वेश्चन का पूछ रहा है कि दक्षिण पश्चिम में कौन सी संख्या होगी। आखिर दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी है, ये है साउथ वेस्ट। अब जब हर कंपोनेंट एक स्थान दाईं तरफ चले जा रहे हैं, तो साउथ वेस्ट पर कंपोनेंट आ जाएगा G5। तो ये दक्षिण पश्चिम में
G5 कंपोनेंट के अंदर संख्या हो जाएगी 5। यही आंसर संख्या होगी 5। अगला क्वेश्चन, C1 P5 और B3 को मिलाकर एक त्रिभुज बनाइए। C1 P5 और B3 को मिलाकर के एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज के शीर्ष के दाईं ओर तीसरी संख्या क्या होगी? C1 P5 और B3 को मिलाकर एक त्रिभुज बनाना है और उसका शीर्ष पता करना है और शीर्ष के दाईं ओर तीसरी संख्या क्या होगी। तो हमने बताया था कंसेप्ट बताते समय कि जिस त्रिभुज की एक भुजा सेंटर से होकर जाए वृत्त के, वो उसे आधार मान लेते हैं और उसी के ठीक सामने का जो एंगल होता है उसे शीर्ष कहते हैं। तो इसमें शीर्ष हो जाएगा आपका ये, शीर्ष पर जो कंपोनेंट आएगा वो होगा C1। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्ष के दाईं ओर तीसरी संख्या क्या होगी। तो इस C1 के दाईं ओर तीसरी संख्या, सबसे पहले दाईं ओर का निर्धारण यहाँ सेंटर से खुद को यहाँ पर रख करके देखेंगे कि दाईं ओर यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि इस दिशा में चलेंगे। कितना चलेंगे? के दाईं ओर, के यानी कि C1 को छोड़ करके दाईं ओर तीसरी संख्या। C1 को छोड़ेंगे क्योंकि के कह रहा है, तो 1, 2 और 3। यहाँ पर कंपोनेंट है A6 जिसके अंतर्गत संख्या है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व दिशा एवं दक्षिण दिशा के अक्षरों को परस्पर बदलने पर B3 के सामने अवयव से दक्षिणावर्त दूसरी संख्या क्या है? तो पूर्व दिशा एवं दक्षिण दिशा के अक्षरों को परस्पर बदला जाता है। तो ध्यान देंगे कि पूर्व दिशा ये, दक्षिण दिशा के अक्षरों को बदला जाता है, यानी कि R और G को परस्पर बदला जाता है, यानी कि R यहाँ पर आ जाएगा और G यहाँ चला जाएगा। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। B3 के सामने, इस B3 के सामने, B3 के सामने का जो अवयव है यानी कि P5, दक्षिणावर्त दूसरी संख्या क्या है? P5 की दक्षिणावर्त अवयव से दक्षिणावर्त कह रहा है कि अवयव इस P5 से दक्षिणावर्त दूसरी संख्या क्या है। तो P5 से कह रहा है तो इसको सम्मिलित करके काउंट करेंगे, यानी कि पहली खुद हो जाएगी और दूसरी ये, यानी कि 5। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल अक्षर को बदला गया है, पूर्व और दक्षिण के अक्षर को बदला गया है, ये संख्या को बदलने के लिए नहीं कहा है, इसलिए यहाँ पर 5 ही होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। छठा है कि A6, R4, G5 तथा K4 को मिला करके एक चतुर्भुज बनाइए। क्वेश्चन है A6 ये है, R4 ये है, G5 ये और K4, इसको मिला करके एक चतुर्भुज बनाना है। दक्षिण दिशा के दक्षिणावर्त दूसरी संख्या, दक्षिणी दिशा ये है, इसके दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज के दक्षिणावर्त, इस संख्या के दक्षिणावर्त दूसरी संख्या के, यानी कि 5 को छोड़ करके
आगे से काउंट करेंगे, ये पहली और ये हो जाएगा दूसरी संख्या के विपरीत कौन सी संख्या है? तो इस 4 यानी K4 के विपरीत R4 है, जिसके अंतर्गत 4 संख्या है। ये है 4। अब अगला क्वेश्चन, पश्चिमोत्तर से वामावर्त पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिम और उत्तर के बीच में जो दिशा है, वहां पर जो कंपोनेंट है या फिर जो दिशा है वहां से पश्चिमोत्तर, ये है से वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज या फिर बाएं हाथ दक्षिण पूर्व तक पहुंचिए। दक्षिण पूर्व तक, एंटी क्लॉकवाइज दक्षिण पूर्व तक पहुंचना है, ये है दक्षिण पूर्व। उसके अनुवर्ती पहली संख्या, अनुवर्ती मतलब बाद की, जिस डायरेक्शन में हम मूवमेंट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगली संख्या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। तो P5 के अनुवर्ती, क्योंकि हम उत्तर पूर्व से आ रहे हैं तो यहां से इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, दक्षिण पूर्व के आगे लेकिन अनुवर्ती पहली संख्या ये होगी R, कंपोनेंट R4 होगा, जिसके अंतर्गत ये 4 आ जाएगा, उत्तर 4 होगा। अगला क्वेश्चन, R4 से लंबी दूरी तय करते हुए A6 तक पहुंचिए। R4 से लंबी दूरी, इस R4 से कहां पहुंचना है? A6 तक। क्योंकि यहाँ दिशा 9 देते हुए दूरी के माध्यम से मूवमेंट करा रहा है, तो लंबी दूरी कौन सी होगी? ये यहाँ A6, R4 से A6 तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। एक एक यहीं से पहुंच जाएंगे, लेकिन ये छोटा रास्ता होगा, छोटा पाथ बनेगा, लेकिन छोटे पाथ से नहीं कह रहा है। लंबा पाथ जो है यानी कि ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, लंबे पाथ से हम लोग पहुंच गए उत्तर दिशा तक यानी कि A6 तक। उपरोक्त दोनों अवयवों के ठीक बीच की संख्या यानी कि R4 और A6 तो लंबी दूरी तय करके जा रहे हैं, इनके बीच जो कंपोनेंट है वो है C1। अवयवों, उपरोक्त दोनों अवयवों के ठीक बीच की संख्या यानी कि इस अवयव के अंतर्गत 1 है, अब इसके ठीक विपरीत हो जाएगा ये D2 अवयव, इसके अंतर्गत संख्या 2 आएगी। ये है